देखो तो दीदी, गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है। अपने इस घर में रहना मुश्किल हो गया है और हमारा घर तो कमजोर भी हो गया है। कहीं कहीं से टूटने की वजह से ही घर में धूप की तपन रात तक रहती है। बिल्कुल सही कहा तुमने आरती। अरे बहू देखना, ये साड़ी मेरी शादी के बाद की है, जो मुझे बहुत पसंद है और पूरे तरीके से खराब हो गई है, लेकिन मैं इसको फेंकना नहीं चाहती, अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहती हूँ। क्या करूं, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। माँ जी, मेरे पास एक जुगाड़ है। क्यों ना मैं आपकी साड़ी से एक पर्दा बना देती हूँ, जो कि दरवाजे और खिड़की पर लग जाएगा। इससे आपकी आंखों के सामने भी रहेगा और बाहर की धूल मिट्टी भी अंदर आने से रुक जाएगी। अरे वाह हिमा दीदी, आपने क्या जुगाड़ लगाया है, मानना पड़ेगा। वाह बहू, तेरा जुगाड़ मुझे पसंद आया। ऐसा कर तू इसके पर्दे ही बना देना। ठीक है माँ जी, वैसे मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी जुगाड़ तो मैं बचपन से ही करती आई हूँ। क्या कहूँ, गरीब घर से जो थी। यशिका, मेरा गला सूख रहा है, जरा एक गिलास पानी दे दो। सबसे छोटी बहू जैसे ही टूटे मटके से पानी लाकर देती है तो उसे पीकर हेमा का मुंह बन जाता है। ओहो, ये कितना गर्म पानी है। अब तो हमारा मटका भी अच्छे से काम नहीं कर रहा। काश हमारे पास फ्रिज होता और फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी 10 बार पीते। मन करता तो उससे मुंह भी धोते, कम से कम इस गर्मी से तो बचे रहते। फ्रिज की बात कहकर आपने फ्रिज की याद दिला दी। लेकिन दीदी, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हमारी ससुराल तो गरीब है। हमारे पतियों की पगार भी इतनी नहीं है कि एक फ्रिज आ जाए। ऊपर से टूटे फूटे घर में बैठे हैं। माफ करना बहू, हमारे गरीब होने की वजह से तुम्हें ऐसे घर में रहना पड़ रहा है जहाँ सुविधा की कोई चीज ही नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, आप बुरा मत मानिए। हाँ, तुम सब बातें करो, मैं जरा बाहर बैठ जाती हूँ। सास के जाने के बाद पांचों बहू अपनी अपनी मन की बात करने लगती हैं। दीदी, हम सबकी शादी एक साथ हुई थी, पर किसी ने सोचा था कि हमारा ससुराल इतना गरीब निकलेगा कि हमें इस टूटी फूटी टीन के घर में रहना पड़ेगा। हम में से किसी को भी कोई खबर नहीं थी कि हम इतने गरीब घर में हैं। लेकिन धीरे धीरे हम पांचों ने अपनी जगह बना ली। जगह तो बना ली दीदी, लेकिन इस गर्मी में रुका नहीं जा रहा ना। हमें कुछ जुगाड़ करना होगा ना, पर क्या करें? ये जुगाड़ मैं कल सोचकर बताऊंगी। फिलहाल ये पर्दे का काम पूरा कर लेते हैं। अपने ही घर में पांचों बहू को गर्मी से माथे पर पसीने आए जा रहे थे और पांचों बहू अपनी सास की साड़ी का पर्दा बनाने में लगी थी। कुछ देर बाद शाम हो जाती है तो खाना बनाकर पति के साथ सब खाना खा लेते हैं और जब सोते हैं तो पांचों भाई करवट बदलते रहते हैं। अरे राधे, शाम बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, रात में भी बिस्तर में भी तपन है और घर की दीवारों में भी। अरे यार, काश कोई कूलर होता जो हमें ठंडी ठंडी हवा देता। मैं भी भैया अभी कूलर का जिक्र छेड़ने वाला था, लेकिन हम सब की पगार तो आप जानते ही हैं। ऊपर से गर्मी के सीजन में कूलर डबल रेट में हो जाता है। हाँ छोटे भाई, और इस वक्त हमारी जेब में धेला भी नहीं है। अरे ऐसे में तो हम में से किसी को नींद ही नहीं आएगी। नींद तो हमें भी नहीं आ रही है देवर जी। आइडिया, मेरे पास एक जुगाड़ है। आप सब एक बार उठिए, मैं इस जमीन को ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। पर कैसे भाभी? देखती जाओ। अंकिता, हिमा, यशिका, जल्दी आओ। तभी दो बहू हैंडपंप से पानी लाकर बिस्तर हटाकर सोने वाली जगह को धो देती हैं और 2-3 बड़ी अच्छे से पानी डालकर सुखो देती हैं, जिसके बाद जमीन ठंडी ठंडी हो जाती है। अरे वाह भाभी, इस पर तो खड़े होकर भी पाँव ठंडा लग रहा है। अब वो गर्मी है ही नहीं जो हमें लग रही थी। वाह बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो ऐसे ही सो जाते हैं। हाँ माँ जी। फिर सभी लोग ठंडी जमीन पर यूं ही सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन तूफान की वजह से उनकी झोपड़ी और कमजोर हो गई थी, जिसके टीन का टुकड़ा टूट गया था और मिट्टी भी गिर रही थी। अरे मोरी मैया, ये क्या हो गया? इस आंधी की वजह से तो घर का छप्पर बेकार हो गया। हाँ माँ जी, जगह जगह से मिट्टी भी खराब हो रही है। मेरे पास एक जुगाड़ है। क्यों ना हम सब हरी घास और मोटे मोटे केले के पत्तों से इसकी छत दोबारा बना दे और इसकी दीवारों को गोबर से लीप दे, जिससे हमारा नया घर बन जाएगा और हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। अरे हाँ बहू, ये तो बिल्कुल सही जुगाड़ लगाया है। कर देख, कहीं इससे पहले हमारा घर न ढह जाए। अपने गरीब घर के अलावा हमारे पास कोई छत भी नहीं है। जी माँ जी, आप देखना आपकी पांचों बहू कैसे नए घर का जुगाड़ करती हैं। पांचों बेटे काम पर गए थे। उनके पीछे पांचों बहू अपनी जुगाड़बंदी से ढेर सारी हरी घास, मोटे पत्ते और अच्छी मिट्टी, गोबर को इकट्ठा कर लेते हैं। पहले 3 बहू चारों अंदर और बाहर की दीवारों को गोबर और मिट्टी के लेप से मजबूत कर देती हैं और 2 बहू ऊपर की छप्पर को हरी घास और मोटे पत्ते बिछाकर उन्हें बाहर से मजबूत और सुंदर बना देती हैं। कुछ घंटे की मेहनत और जुगाड़ अंजना को खुश कर देती है।
अरे वाह बहू, मेरे घर की तो शक्ल ही बदल गई। बहुत सुंदर घर बनाया है तुमने। माँ जी, ये सिर्फ सुंदर और मजबूत ही नहीं, गर्मी से भी बचाएगी। आपको अंदर चलकर देखिए, बहुत ठंडक है यहाँ। फिर पांचों बहू अपनी सास को घर के अंदर ले जाती हैं, जिसकी ठंडक से वो बहुत खुश हो जाती है। मानना पड़ेगा, तुम पांचों की पांचों एक नंबर की जुगाड़ू बहू हो। तुम्हें पाकर तुम्हें धन्य हो गई हूँ। बस माँ जी, अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए। काश ठंडी कूलर का भी कोई जुगाड़ हो पाता दीदी। ठंडा कूलर का जुगाड़ मेरे पास, उसकी तरकीब है। हमारे घर के सामने खाली ईंटें पड़ी हुई हैं, उसी से ही हम कूलर बनाएंगे। आप बस देखते रहिए। मुझे समझ आ गया है, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर यशिका और अंकिता ईंट इकट्ठी कर उसे हैंडपंप के पानी में भिगो देती हैं। फिर उन्हें चारों तरफ से ईंटों को खड़ा कर सीमेंट लगा देती हैं और फिर पुराने एग्जॉस्ट की पंखुड़ियों को वो लगा देती हैं। थोड़ी बहुत तार की जुगाड़ से वो अपनी ईंटों का कूलर तैयार कर देती हैं, जिससे ईंट बार बार भिगोने पर उनके घर में ठंडी हवा फेंक रही थी। इतने में पांचों बेटे भी आ जाते हैं। अरे वाह, अरे वाह, हमारा घर तो बड़ा नया नया लग रहा है। और ये ठंडा कैसे हो गया इतना? अरे देखिए, लगता है हमारी बीवियों ने फिर कोई जुगाड़ किया है। देखिए, ईंट का कूलर, उसी से ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। माँ जी, और आप सबको अब गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा घर भी ठंडा और ये ईंट का कूलर भी ठंडा कर रहा है। मैं दोबारा कहने में ये बिल्कुल नहीं कतराऊंगी कि मेरी पांचों बहू एक नंबर की जुगाड़ू हैं। वो तो है माँ जी। बहुत रात हो गई है, खाने की तैयारी भी नहीं हुई। जल्दी से खाना बनाकर सो जाते हैं, आज तो नींद अच्छी आएगी। हाँ मेरी यशु, आज तो नींद अच्छी आने वाली है। ए पागल, यहाँ तेरा पूरा परिवार है, जरा देखकर हंसी मजाक कर। सॉरी भैया। खाना खाकर पूरा परिवार ठंडे घास के घर और ईंट से बने कूलर की ठंडी हवाओं में सोता है। इसी तरह पांचों बहू की जुगाड़पंती से वो गर्मियों के दिन बिता देते हैं, जहां वो अपने बनाए घर में खुशी से रहते हैं। लेकिन अब सवाल ठंडे पानी का था। उनका मटका भी टूट गया था। दो बहू मटका लेने निकली थी कि बीच रास्ते में उन्हें एक कबाड़ी वाला दिख जाता है, जो कि फ्रिज बेच रहा था। ये फ्रिज का कबाड़ा मेरे किसी काम का नहीं है, इसे जला ही देता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करो। ये फ्रिज हमें दे दो। देखने से तो किसी कोठी का लगता है भैया। ये ज्यादा खराब है क्या? नहीं, ज्यादा खराब तो नहीं लगता, ठीक करवा कर भी चल जाएगा, पर मेरे से कोई खरीदेगा नहीं इस कबाड़े को, इसलिए जला ही रहा था। भैया, हम खरीद रहे हैं, हमारे पास 200 रुपए हैं, दे दो। अरे रहने दो बहन, मुझे पता है तुम किसी मजबूरी में ले रही हो। 100 रुपए मुझे दे दो, 100 रुपए में ठीक करवा लेना। शुक्रिया भैया। कबाड़ी वाले से फ्रिज लेने के बाद दोनों बहू जैसे तैसे उसे किसी दुकान वाले से थोड़ा बहुत ठीक करवा कर अपने घर ले आती हैं और फिर हरी हरी घास चिपका कर उसे एकदम नया फ्रिज बना देती हैं। आरती बहू, हेमा बहू, ये तुम दोनों ने क्या किया? पुराने फ्रिज पर घास क्यों लगा दी? ताकि माँ जी ये फ्रिज नया लगे। ये फ्रिज हमने ठीक करवा लिया है और बहुत कम कीमत पर हमें ये कबाड़ी वाले से मिल गया है, तो बस हम दोनों ने अपने जुगाड़ से इस फ्रिज को नया बना दिया। अब हम मटके की जगह फ्रिज में ही पानी पियेंगे और 10-20 हजार का नया फ्रिज भी नहीं लेना पड़ेगा। वाह वाह, अब तो हमारे पास नया घर है, नया कूलर है और अब नया फ्रिज भी ठंडा पानी की पीने के लिए है। भगवान करे सब सासू को तुम्हारी जैसी जुगाड़ू बहू मिले, ताकि पैसे की बचत और दिमाग खर्च ना हो। माँ जी, आप भी ना। पांचों सास बहू जोर जोर से हंसने लगती है। उनकी जुगाड़पंती सिर्फ उनके घर तक नहीं, आस पड़ोस तक पता चलने से कुछ गरीब लोग जुगाड़ू बहुओं की मदद से अपने घर में भी जुगाड़ का कूलर, जुगाड़ का फ्रिज, जुगाड़ का बेड, सोफा, ये सारी चीजें बनवा लेते हैं, जिसकी उन्हें आमदनी भी मिल जाती है और वो मशहूर भी हो जाती हैं।